दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी के लिए मैं आगे का अ, पैराग्राफ पढ़ता हूँ और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आगे का है समय मापक। सामान्यतः भू-आकृतिक विज्ञान के कालिक मापक का उपयोग 3 स्तरों पर किया जाता है। बृहत कालिक मापक मेगा भू-आकृतिक के अध्ययन हेतु कई मिलियन वर्ष, मध्यम कालिक मापक मेसो 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 इंट्रावरल इंट्रावरल टू टेम्पोरल टेमो TEMPORAL टेम्पोरल स्केल SCALE स्केल दसियों से सैकड़ों वर्ष। इन कार्य चक्रीय समय, बृहद कालिक मापक, प्रमाणित समय, मध्य स्तरीय मापक तथा स्थानीय समय सूक्ष्म कालिक मापक के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। भू-आकृतिक प्रक्रमों की कार्य दौर तथा स्थलाकृति में दोनों होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन एवं समय मापक का अब महत्व बढ़ गया है। सामान्यतः यह समझ जाता है कि भू-आकृतिक प्रक्रम के कार्य दर में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा स्थल रूपों में भी तदनुरूप परिवर्तन होता है। कभी-कभी तो परिवर्तन का परिणाम तात्कालिक होता है। यथात यदि नदी में अचानक जल के आयतन में वृद्धि के कारण विस्तृत बाढ़ आती है तो उसका भाव विस्तृत अपरदन एवं निक्षेप के रूप में होता है। कभी-कभी प्रक्रमों की दर में परिवर्तन द्वारा स्थल रूपों में परिवर्तन अत्यंत मंद होता है। यह नियत समय होता है, जबकि स्थल रूपों में ऐसे कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं जिसके भू-आकृतिक प्रक्रमों में परिवर्तन का बोध हो सकता है। किसी तंत्र में बाध्य परिवर्तनों के परिणामों के परिलक्षित होने में जितना समय लगता है उस समय को प्रतिक्रिया समय कहते हैं। J.B. थॉर्नर 1969 चक्रीय समय दीर्घकालीन भू-आकृतिक काल जो कई मिलियन वर्ष समय से कम 10 लाख वर्ष की अवधि वाला होता है को चक्रीय समय कहते हैं। इसके अंतर्गत समय अध्ययन की क्षेत्रीय कई बृहद क्षेत्र वाली होती है, जो हजारों वर्ष किलोमीटर क्षेत्र वाला होता है। इस समय अवधि के दौरान भू-आकृतिक प्रक्रमों एवं स्थल रूपों में मदन किंतु प्रगामी परिवर्तन स्लो बट प्रोग्रामिंग चैलेंजिंग होते हैं। चक्रीय समय में जैसे जैसे अनाच्छादन के प्रक्रम अपरदन द्वारा स्थल खंड की ऊंचाई को कम करते हैं, वैसे वैसे स्थल रूपों की ऊंचाई ऊर्जा एवं द्रव्यमान में कमी हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचा होता है वैसे वैसे ऊर्जा एवं द्रव्यमान में भी कमी हो जाती है। डेविस का भौगोलिक अपरदन चक्र का मॉडल चक्रीय समय पर आधारित है, जिसके अंतर्गत समय के साथ स्थल रूपों में प्रगति क्रमानुगत परिवर्तन
हो जाता है, अर्थात जैसे कि स्थल खंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है, वैसे ही उच्चवच में कभी तथा ऊर्जा में ह्रास इस तरह होता है कि भू-आकृतिक तंत्र के सभी उपांगों में ऊर्जा का समान वितरण हो जाता है। इस तरह ऊर्जा की विभिन्नता के अभाव में तंत्र के सभी घटकों में अधिकतम क्रमभग का अधिकतम उत्क्रमणात्मक मैक्सिमम डोरिडर मैक्सिमम इंटोर्पिया की दशा व्याप्त हो जाती है। ऊर्जा प्रभाव के अभाव में कई भू-आकृतिक कार्य अपरदन नहीं हो पाते हैं, अतः अंतर्गत समय मैदान का निर्माण हो जाता है। एक चक्रीय समय में कई प्रवृत्ति समय होते हैं। प्रवृत्ति समय की अवधि 100 से 1000 वर्ष तक होता है। एस ए शुभ तथा आर डब्ल्यू लिटी 1965 में अफवाह बेसिन के 10 विचारकों, 4 स्वतंत्र विचारकों तथा 6 आश्रित विचारक तथा उनके चक्रीय प्रभाव एवं स्थान दशा समय मापनों के संदर्भ में सापेक्षिक मापक का निर्धारण किया है। स्थल स्वतंत्र विचारक इंडिपेंडेंट विवास स्थल रूपों के चक्रीय विकास के संदर्भ में समय प्रारंभिक उच्चावच इंटररिलीफ बेसिन के उच्च स्तर एवं निम्न स्तर भागों के विचार को ऊंचाई इस प्रारंभिक उच्चावच का निर्माण विवर्तनिक घटनाओं तथा अथवा उत्थान एवं अवतरण ज्वालामुखी क्रिया एवं सागर तल में परिवर्तन द्वारा होता है। भूमि की संरचना जैसे वलन, घर्षण आदि एवं सिलिकी अर्थात चक्रों के प्रकार तथा जलवायु, वर्षा एवं सूर्यताप स्वतंत्र विचारक होते हैं, जो दीर्घ भूगर्भिक काल चक्रीय समय कई मिलियन वर्ष के चक्रीय समय के दौरान स्थलाकृतियों के विकास को प्रभावित करते हैं। वनस्पति प्रकार तथा ध्यान प्रकार एवं घनत्व ये वर्ष, सूर्य ताप एवं भौमिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। उच्चावच या सागर जल के ऊपर स्थलाखंड का विचार जल वॉल्यूम जल हार्डरल्यूम अपरदन बेसिन में कई क्षेत्र में वाही जल रून ऑफ तथा अवसर भर सेडिमेंट लैंड अपवाह जल की आकृतिक नागर नेटवर्क पोरोफॉल गोई
अपवाह घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में सरिता की कुल लंबाई अपवाह पहली ढाल आकृतिक तथा जल तंत्र अथवा अपवाह बेसिन से जल एवं अवसाद का बाहर की ओर विसर्जित आश्रित विचार इंट विराट बल है जो उपयुक्त चार स्वतंत्र विचारकों द्वारा नियंत्रण होते हैं। इसमें से समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता विचारक होते हैं। समस्थिति की 3 दशाएं प्रकार होते हैं। 6 समस्थिति अंतर्गत समय के 7 स्थिर रूपों में प्रगामी किंतु मदन गति के 6 होते हैं, जिसकी परिणति डेविस के अपवर्तन चक्र के मॉडल की अंतिम अवस्थित जीवाणुवस्था में समस्थिति की दिशा की स्थापना के रूप में होती है। गति समस्थिति डायनामिक्स इंड्यूलिबरियम में यद्यपि समय के 7 स्थिर रूपों में लगातार क्षय होता है, परंतु स्थिर रूपों पर आकार औसत समय के आसपास ही बना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि कई अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में अपवर्तन तथा निक्षेप की क्रिया एकांत रूप में सक्रिय होते हैं गति स्थिति समस्थिति डायनामिक्स मेटाटेबलेट इक्विलिब्रियम में भी स्थिर रूप में एक औसत मान के आसपास उतार चढ़ाव होता रहता है। स्थिर रूपों को औसत माना समय के साथ बदल रहता है, परंतु रूप में त्वरित परिवर्तन होने पर सोपानकार विसंगतियां हो जाते हैं। समस्थिति की वह दशा जिस समय अपारगत ऊर्जा के स्तर के कारण अपवर्तन के प्रक्रम खंडकालिक रूप में कार्य करते हैं, अर्थात जब ऊर्जा का स्तर प्राप्त हो जाता है तब अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है, तथा जब ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है तो अपवर्तन स्थगित हो जाता है एवं निरपेक्ष होने लगता है, जिस कारण स्थिर रूपों का आकार नदी की तालु सोपानकार हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आज मेरा ये यहाँ का पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। सर में यहीं पे दर्द कर रहा, बस बहुत ज़्यादा रखे। तो बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर लें। तो कुछ भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें, आप लोगों को बताया जाएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद भारत।